नमस्कार, मैं हूं नगमा और आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और यहाँ पे चुनाव जो दूसरे फेज़ का है उसके लिए बस अब 2-3 दिन बचे हैं। 17 तारीख को दूसरे दौर की वोटिंग है और इस दौर में काफ़ी महारथियों का मुकाबला होना है और रणभूमि में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं जो पाटन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल 70 सीटों के लिए वोटिंग अभी होनी बाकी है। उसमें बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र भी हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें वोटिंग हो चुकी है। तो आज हम चलेंगे मुख्यमंत्री के साथ एक कैंपेन के दौरान उनकी एक जनसभा को देखने के लिए भी कि क्या मुद्दे हैं लोगों के और क्या इस दफ़ा कोई सत्ता विरोधी लहर है। बीजेपी की तरफ से भी राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं और ख़ुद मुख्यमंत्री बघेल जो हैं वो अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं अपनी छत्तीसगढ़ी कलेवर के साथ। और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो यहाँ पर धरती पुत्र हैं, यहाँ यही उनका घर है और वो हर जगह छत्तीसगढ़ी भाषा में लोगों के साथ एक संबंध जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि चिंता किस बात की, अभी काका जिंदा है। तो ये उनके कैंपेन में बार बार दोहराया जाता है और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी की भी बात होती है। तो आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में चुनावी मूड क्या है। चलिए मेरे साथ। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को है और कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए कैंपेन जोर शोर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय चुनावी दौरे पर हैं और हम आज उनके साथ मौजूद हैं। सारंगगढ़ अभी हम जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपने कई सभाएं और कर ली हैं पहले से। नहीं, ये वो तो जो दीपावली के बाद जो गौरा गौरी पूजा होता है दूसरे दिन आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित होता है, उसमें सम्मिलित हुआ। एक हमारे यहाँ और गोवर्धन पूजा के दिन खिचड़ी भी खिलाते हैं, तो वो भी रस्म करने के बाद आदिवासियों में 2 जगह कार्यक्रम, सुबह सुबह गौरा गौरी पूजा, दोनों में सम्मिलित हुआ। तो आपका रोज़ का यही कार्यक्रम रहता है, कैसी रहती है आजकल दिनचर्या? हाँ, सुबह सो उठ के तैयार हो, फिर कुछ फ़ोन में बात कर लो, कुछ खबरें, न्यूज़पेपर वगैरह देख लो, टेलीविज़न तो देखने का मौका नहीं मिलता। और उसके बाद तैयार हो, यहाँ हेलीपैड में आओ, पत्रकारों से बात करो और फिर उसके बाद दौरा निकलता हो। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाहिर है आप मुख्यमंत्री हैं, पर स्टार प्रचारक भी आप ही हैं या और भी लोग आएंगे यहाँ पे? स्टार प्रचारक में खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शैलजा जी, ये तो लगातार आ ही रहे हैं। और लगातार हमारी जो स्टार प्रचारक की जो सूची है वो आके कई जगह सभाएँ भी कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। वो काम भी निरंतर, चाहे वो जयराम रमेश जी हों, चाहे तिवारी जी हों, चाहे शुक्ला जी हों, सब लोग आके अपनी बात, वेणुगोपाल जी भी आए थे, तो वो लोग भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। जी भूपेश जी, यहाँ पे किसान जो हैं वो काफ़ी हैं और किसान कहते हैं कि खुश हैं आपसे, आपने लोन माफ़ किया, महिलाएं काफ़ी हैं, महिला वोटर्स। तो इसी के लिए शायद अभी चुनाव के तुरंत पहले आपने महिलाओं को एक सौगात दी है। इतनी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या ये बीजेपी का जवाब है महतारी बंधन योजना का? देखिए, एक रणनीति के तहत सब लोग हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फर्स्ट फेज के 2 दिन पहले ही घोषणा पत्र जारी किया और हम लोगों ने मतलब राहुल जी से, खड़गे साहब से, प्रियंका जी से लगातार गारंटी की घोषणा करवाते रहे, जिसमें किसानों के कर्ज माफ़ी है और उसके बाद जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसके लिए फ्री एजुकेशन है। वो सारे एक एक करके घोषणाएं हम लोग करते रहे, मतलब गारंटी देते रहे। 17 गारंटी हम लोगों ने दिया था। एक गारंटी हम बचा कर रखे थे लक्ष्मी पूजन के दिन, जो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना कल हमने घोषणा की। पर लोग कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आखिर में ये करना पड़ा, तो आखिर में इसकी ज़रूरत, अब ये संदेश कितना पहुंचेगा लोगों, महिलाओं तक? नहीं, देखो, फ्री एजुकेशन, 200 यूनिट तक बिजली बिल, मतलब छूट और पूरा सबको 35 किलो राशन और इलाज फ्री, ये सारे तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो पूरे परिवार के लिए। यदि लोन माफ़ी कर रहे हैं
महिलाओं के लोन माफ़ी भी की है। जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो लोन लिए थे, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग से हो, सक्षम योजना के तहत हो, जो लोन लिए थे उसको भी हमने माफ़ किया। तो एक परिवार को क्या क्या कठिनाई आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए सारे हमने ये गारंटी दी है। और भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में तो तकलीफ ही तकलीफ है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस केरोसिन और रासायनिक खाद, और उसके साथ अभी दाल की कीमत बढ़ी हुई है, तेल की कीमत बढ़ी हुई है, प्याज तो रुला रहा है, 80 रुपये किलो हो गया। तो महंगाई से जूझ रहे परिवारों को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? तो 500 रुपया रिफ्यूलिंग पर गैस सिलेंडर के 500 रुपये सब्सिडी देंगे। वो सारे वो घर को इकाई मानते हुए सारी योजनाएं हमने दी थी। ये बचा कर रखा था ताकि भारतीय जनता पार्टी हतप्रभ रह जाए। भारतीय जनता पार्टी क्या हतप्रभ इससे रह गई है? अब महिलाओं के सामने दुविधा है कि 12,000 ले कि 15,000 ले। देखो ऐसा है, भरोसा केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की गारंटी पर, ना रमन की गारंटी पर लोगों को वो उसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं, मोदी की भी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि उन्होंने विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, देश के अंदर के काला धन बाहर लाने की बात कही थी, उन्होंने 21 दिन में कोरोना भगाने की बात कही थी, सबको ताली और थाली बजवाया। लेकिन कोरोना तो लौट के आया ना। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है, किसानों का आय दुगुनी करने की बात, ये केवल, और उसके गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं ये जुमला है। तो जब जुमला है बोल चुके हैं तो किसी का विश्वास कैसे होगा? इनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। पर मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं अभी भी, ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। मैंने भी कुछ लोगों से बात की तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी पर विश्वास है और पहले दौर के बाद शायद मुकाबला कड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं है, मोदी जी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं कर। मैं पब्लिक से पूछता हूँ तो बोले इसके भरोसा हम नहीं करते। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल जी ने जैसे कहा हम 10 दिन में किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, हम 2 घंटे के अंदर में शपथ लें, 2 घंटे के भीतर में किसानों की ऋण माफ़ी कर दिया था। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया था, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया था, 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदा था, सब परिवार को 35 किलो अनाज दिया था। तो ये कांग्रेस ने जो गारंटी दिया था उस पर लोगों को भरोसा है। पर इस बार आप लोगों को नया क्या दे रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, कई बार सत्ता विरोधी लहर भी होती है, लोग आपसे और क्या चाहते हैं? नया वादा, नया क्या देंगे अब? देखिए, एक तो ये है कि किसानों के, महिलाओं के, महिला स्व सहायता समूह के और ट्रांसपोर्टर के जो 2018 के पहले उनके जो टैक्स बकाया थे, इन सबको हमने माफ़ करने की बात कही। 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात है, और 500 रुपया सब्सिडी गैस सिलेंडर भरवाने वाले, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, सामान्य जिन्होंने गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया है, गैस का कनेक्शन लिया, उसको हम लोग दे रहे हैं। फिर 200 यूनिट तक के बिजली बिल में छूट है। और सबसे बड़ी बात यह है, देश में एजुकेशन है वो फ्री नहीं हुआ है। KG से PG तक, मतलब वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, कोई भी शासकीय कॉलेज में पढ़ाई ना एडमिशन फीस लगेगा ना ट्यूशन फीस लगेगा। ये सबसे बड़ी बात इसमें हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में लाया है। चुनाव के बिल्कुल बीच माहौल में एक नए घोटाले की बात हो गई, महादेव ऐप स्कैम। अब लोगों को इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप जाते हैं तो लोग इसको लेकर सवाल पूछते हैं, कैसे असर डाल रहा है ये? देखिए, ये तो भाजपा और ED के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये स्टोरी पहले से लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट लिखा गया था और उसको प्लान किया गया है। बहुत मज़ेदार बात यह है, जिस लड़के पकड़ा गया वो भाजपा का है, जो गाड़ी पकड़ी गई वो अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री उसके भाई की है। तो पैसा भी भाजपा वाले या ED वालों ने प्लान किया। तो ये सारे स्टोरी है। और एक दिन पहले ED प्रेस नोट जारी करती है कि शुभम सोनी जो है वो महादेव ऐप का मैनेजर है। दूसरे दिन भाजपा एक वीडियो जारी करती है जिसमें शुभम सोनी को अपने आप को मालिक बता रहा है और उनको अपने नौकर बता रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज तक की दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ कि अपने नौकर के शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करे। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। जांच करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है
कि छत्तीसगढ़ के लोग बढ़िया मनोरंजन कर रहे हैं। वो और कोई स्टोरी आएगी उसका इंतजार करें। इस प्रकार की भाजपा वाले स्टोरी ला रहे हैं और लोग आनंद ले रहे हैं। लोग आनंद ले रहे हैं। जैसे आप और हम अगर ये समझ रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई है, आप कह रहे हैं, पर क्या जनता ये समझ रही है या इससे कोई फर्क पड़ता है माहौल में या आपको नुकसान होता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 3 साल से लगातार IT, ED, DRI सब घूम रही छत्तीसगढ़ और सब जान गए हैं केवल ये डराने, धमकाने और वसूली करने और साथ ही सत्ता पक्ष को भयभीत करने, बदनाम करने की कोशिश। लेकिन जनता जान चुकी है कि इनका उद्देश्य क्या है। पर बघेल जी, आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं, आपके पास पहले ही बहुत सीटें हैं अभी तो। हाँ। 90 में से 73 लगभग है ना, तो अब तो और सीटें बढ़ेंगी। कितनी सीटें? कुछ तो कम होंगी, सीटें कम होंगी, कुछ सीटें बढ़ेगी हमारी। कितना हो जाएगा? 75 पार। 75 होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जब 5 साल हमने काम किया हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना काल ही क्यों ना हो, सब में छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सब कोरोना काल में सबका सहयोग दिया, सबको सहयोग दिया और कोरोना से हम सब लोग मिल के निपटे हैं और सबके लिए योजनाएं बनाई और सभी वर्ग है। कोई ऐसा एक वर्ग नहीं है जो ये कह सके इस 5 साल में हमको नुकसान हुआ है। हर वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छात्र छात्राएं, सब लाभान्वित हुए हैं। सबको लगता है सरकार हमारी सरकार है। अभी जब आप सभाओं में जाते हैं तो लोग आपसे क्या कहते हैं? आप लोगों को क्या वादा कर रहे हैं? क्यों आपको वोट दें? हम तो यही कहते हैं कि 5 साल हमने काम किया है, जो जो वादा किया उसे निभाया कि नहीं निभाया। सब कहते हैं आपने निभाया है, तो अब आगे 5 साल हम ये काम हम आपके लिए करने वाले हैं। भरोसा है कि नहीं है? सब कहते हैं भरोसा है। तो पूरे चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सब जगह सब लोगों को कांग्रेस पर भरोसा है। पाटन जो सीट है आपकी, वहाँ से विजय बघेल हैं, आपके भतीजे हैं कुछ? ये 4थी बार मेरे खिलाफ लड़ा, पहली बार नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि पहली बार लड़ा होगा। 4 बार लड़ चुके हैं, ये 4थी बार है। 2 बार मात खा चुके हैं, अब इस समय भी मात खाएंगे। कुछ इन फाइटिंग की खबरें भी कांग्रेस में रहती हैं। आप कांग्रेस से भाजपा में ज़्यादा है। कभी भाजपा के नेता के एक साथ देखें आप? कभी रमन सिंह, ब्रिजमोहन, प्रेम प्रकाश पांडे, चाहे शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और चाहे और जितने भी आदिवासी नेता, कभी एक मंच में नहीं है। ये लोग तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा सबका, एक मंच में कभी नहीं दिखाई। सबसे बड़ी ये है कि लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा काम हुआ। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठाए, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। 5वां, जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें काम हुआ। बहुत सारे काम है जो ऑन गोइंग है हमारे, चाहे हमारे जो नरवा गरवा गुरुआबाड़ी जो प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग है, उसको आगे बढ़ाने का। सुराजी गांव योजना जो महात्मा गांधी से हमने लिया है, तो उसको हम लोगों को और आगे बढ़ाने का। कभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने बनाया है, अब उसको 1000 तक ले जाना है ताकि गांव में ही रोजगार जनरेट हो, लोगों को रोजगार मिल सके। एक आपसे सवाल ये पूछना था कि आप तो पॉलिटिक्स में पहले नहीं आना चाहते थे, आपके पिताजी भी नहीं चाहते थे शायद। आप पॉलिटिकल साइंस? मेरी पत्नी नहीं चाहती थी मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। अच्छा। वो पॉलिटिकल साइंस में MA किए, वो नहीं चाहती थी मैं राजनीति में आऊँ। फिर कैसे मनाया आपने उनको? अब मना लिए, मान गई। एक बात और कि आप जब आए तो इतना आपका कद बढ़ा और अब आप कांग्रेस के सब बड़े नेताओं में हैं और आप एक इतने मजबूत मुख्यमंत्री हैं, तो काफ़ी लोगों को इससे समस्या भी है कांग्रेस के अंदर भी। जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन मैं करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं।
पिछली बार 2018 में जीती थी, तो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं और इसकी खासियत एक है कि यहाँ से हमेशा महिलाएं जीती हैं ऐतिहासिक तौर पे। जी, लगातार 20 साल से महिलाएं जीत रही हैं, क्योंकि महिला दे रहे हैं तो महिला ही कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आपने क्या किया? जैसे अब छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महिला पावर, महिला शक्ति, वुमेन पावर की बहुत बात हो रही है और महिलाएं ज़्यादा भी हैं संख्या में, महिला वोटर्स जो है थोड़ा पुरुषों के मुकाबले में। इस सीट से तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी सभी के महिला उम्मीदवार है। आप ऐसा क्या खास करेंगी महिलाओं के लिए? क्या किया कि आपको इस बार भी विश्वास से जिताएंगी? हमारी सरकार तो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गौठान खोल रहे हैं, महिलाओं को काम दे रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। तो भूपेश जी बघेल जी ने हमारे सभी वर्ग के लिए काम करे, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे लक्ष्मी योजना का भी, पर बीजेपी ने भी तो दे दिया महतारी वंदन योजना, पैसे तो सब दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कुछ और लेकिन करते कहाँ हैं। और कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। गृह लक्ष्मी योजना से हमारे भूपेश है तो भरोसा है पूरा करेंगे। 1 साल में 15,000 करेंगे हमारे सरकार गृह लक्ष्मी योजना से। और भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि 1,000 देंगे 1 महीना से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भी विश्वास नहीं। पहले से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उसमें खाता का नंबर नहीं, ना मोबाइल नंबर है, किसमें डलाएंगे उसमें? ठीक है, आप सब लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। जी, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ इस क्षेत्र मैं महिला से। कांग्रेस पर अध्यक्ष। आप महिलाओं के लिए क्या चाहेंगी यहाँ के? और महिलाओं के लिए हम लोग विकास ही चाहेंगे। पर क्या विकास में मतलब कुछ खास महिलाओं को यहाँ पर क्या तकलीफ है? वोटर्स हैं ज्यादा, कैंडिडेट से सारी महिलाएं। महिलाएं लोग को हम लोग अपना लोग समूह बना के दिए, उन लोग को छोटे छोटे उद्योग बना के दिए। उन लोग आज अपना खुद से खड़े होकर अपने कमा रहे हैं, अपने खुद से पैर में खड़े होकर कमा रहे हैं। आपने से कोई बताएगा कि इस सीट में ऐसा क्या खास है कि सिर्फ महिलाएं उम्मीदवार है और महिलाएं जीतती हैं? जी, यहाँ हमारी जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति सबसे पहले जिंदाबाद बोलूँगी। नारी शक्ति को यहाँ जितने भी पुरुष प्रधान हैं सामने आने के लिए आगे मौका दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से जितने सारे खड़े हुए हैं सब जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके काम, उनके सब चीज़ के लिए पुरुष लोग आगे बढ़ने के लिए अनुमति दे रहे हैं। उसके लिए पुरुष प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँगी। देख सकती है हमारी विधायक महिला, जिला पंचायत महिला, नगर पालिका अध्यक्ष महिला, हमारी कलेक्टर भी महिला है, तो उनके लिए जो भी दुख सुख होगा हम साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत यहाँ पे खास बात है कि सारी कैंडिडेट्स महिलाएं हैं, कलेक्टर भी महिलाएं हैं और महिला जो हैं वो पुरुष प्रधान समाज को धन्यवाद भी दे रही हैं कि आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो आप शुक्रगुजार भी हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं और क्या वो सभा में क्या हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार नारे तो लगाते हैं कि कौन बात की चिंता बा, काका अभी जिंदा है, काहे का चिंता है, काहे का चिंता है, काका अभी जिंदा है। जब तक काका है नारियों का सम्मान छत्तीसगढ़ में हमेशा से मिलता है। ठीक है, तो देखते पूछते हैं और क्या चिंताएं। तो अभी यहाँ पे सभा खत्म हुई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उत्तरी जांगड़ यहाँ पे उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पे जो जनता है जो मुख्यमंत्री का भाषण सुनने आई थी, हेलीकॉप्टर उड़ गया है, यहाँ पे जनता है और क्या क्या वादे मुख्यमंत्री ने किए हैं, क्या क्या बातों पर विश्वास है आप लोगों को। आप में से बताना चाहेंगे कोई कि मुख्यमंत्री के भाषण में क्या अच्छा लगा? वो बार बार कह रहे थे कि चिंता की क्या बात है, काका अभी जिंदा है। हाँ, जिंदा है काका, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी वो बोला है कर रहा है धीरे धीरे। आप क्या काम करते हैं? मैं एक कृषक हूँ, किसान है। आपके लिए कैसे, कौन सा सरकार ने काम किया है? हमारे लिए भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम किया है। जो भी वादा किया अभी तक वो निभाते हुए अभी तक तो आ रहे हैं। इस बार चुनाव है, इस सीट में क्या मुद्दे क्या हैं, किस बारे में आप क्या चाहिए सरकार से? अब तक क्या किया सरकार ने? इस बार के चुनाव में देखिए, हम सभी किसान परिवार से आते हैं, तो सब किसानों का मुद्दा था। पिछली बार धान जो 15 क्विंटल हो रहा था, तो धान बेचने में हमको असुविधा हो रही थी। जो धान बच रहा था उसको बेचने में समस्या हो रही थी, लेकिन उसको भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल कर दिया, जिससे सभी किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और फिर से एक बार कर्ज माफी करने का घोषणा किया है।